प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी श्रोतागण सुनने वालों को मेरा जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले भाग के द्वारा आशीष पाया है और प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दें। हम रेमा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं या रेमा को कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रभु अपने दास के द्वारा बातचीत किया और 5 प्रकार से उन्होंने समझाया है रेमा को समझना और प्राप्त करना। पहला है न्यूट्रल गियर। पहली स्थिति यह है कि स्वयं को न्यूट्रल गियर में डालिए, आगे नहीं और पीछे भी नहीं, परंतु हृदय में शांत होकर रहना। फिर मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हुए कहता हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनूंगा। यदि तू हाँ कहता है तो मैं जाऊँगा, यदि तू ना कहता है तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपनी भलाई के लिए कोई निर्णय नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु तेरी इच्छा के अनुसार करना चाहता हूँ। चाहे वो मेरे लिए हानिकारक हो या लाभदायक हो, मैं तेरी अगुवाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इस इच्छा के साथ मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अनेक बार सर्वोत्तम कार्य यह है कि उपवास और प्रार्थना करना, क्योंकि यदि हम अधिक भोजन करते हैं तब सुस्ती आती है और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। फिर जब आप जान जाते हैं कि आप हृदय में पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं, तब आप दूसरी स्थिति का अवलंबन कर सकते हैं। नंबर 2, आत्मिक इच्छा। दूसरी स्थिति में हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि वह स्वयं को मेरी इच्छा के द्वारा प्रकट करें। परमेश्वर हमारे पास हमारी पवित्र इच्छा के द्वारा आता है। भजन 37 के 4 में लिखा है, यहोवा में मग्न रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, धर्मी की मनोकामना पूरी की जाएगी। मरकुस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। इच्छा करना यह परमेश्वर हमसे चाहता है और फिलिपियों 2:13 में लिखा है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके मन में इच्छा उत्पन्न करता है ताकि आप अपनी इच्छा के द्वारा उसकी इच्छा को पूरा करें। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा दे। प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर जब तक आपको आत्मिक इच्छा नहीं देता है तब तक उसकी प्रतीक्षा करते रहिए। प्रार्थना करते समय हो सकता है कि अनेक प्रकार की और उत्तम इच्छाएं आपके मन में उत्पन्न हो, परंतु अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा अस्थायी होने के लिए शांति से प्रतीक्षा करते रहिए। एकदम से मत कहिए, हाँ अब मुझे सब कुछ मिल गया है। कुछ देर और परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहिए। इच्छा शैतान के द्वारा भी आ सकती है या स्वयं की आत्मिकता की ओर से भी आ सकती है और परमेश्वर की आत्मा की ओर से भी आ सकती है। समय सदैव परीक्षा लेता है। यदि आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करते रहेंगे तो शैतान की ओर से आने वाली इच्छाएं मिटती जाएंगी और परमेश्वर की आत्मा की ओर से आने वाली इच्छाएं प्रबल होती जाएंगी। इसीलिए धीरज रखकर प्रतीक्षा कीजिए और परमेश्वर की आत्मिक इच्छा को ग्रहण कीजिए। नंबर 3, वचन के द्वारा परखना। जब मुझे स्पष्ट रूप में आत्मिक इच्छा प्राप्त हो जाती है तब मैं तीसरी स्थिति की ओर बढ़ता हूँ। मैं इस इच्छा की तुलना पवित्र शास्त्र की शिक्षा के साथ करता हूँ। एक दिन एक स्त्री मेरे पास आई। बहुत उत्साहित होती हुई उसने कहा, पादरी जो, मैं आपकी सेवकाई के लिए नियमित रूप से बहुत बड़ी रकम देने जा रही हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने कहा, कृपया बैठ जाएं और आपको इस योजना के विषय में मुझे विस्तार से बताएं। उसने स्पष्टीकरण दिया, मेरी एक संदीक्षा है कि व्यवसाय आरंभ करूं। व्यवसाय के विषय में बातचीत चल रही है और यदि मैं इस व्यवसाय में हिस्सा ले लूं तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगी।
ये किस प्रकार का व्यवसाय है? मैंने पूछा। उसने उत्तर दिया, मेरी बहुत इच्छा व मनोकामना है कि सिगरेट के व्यवसाय के सर्वाधिकार मैं अपने पास ले लूं। तंबाकू आप तो जानते हैं, इस विषय में आगे सब भूल जाएं। मैंने परखता हुआ कहा, परंतु मेरे मन में इच्छा है। उसने कहा, ज्वलंत इच्छा, वैसे ही जैसे आपने संदेश में कहा था। यह आपकी दैहिक इच्छा है, मैंने उत्तर दिया। क्या आपने कभी पवित्र वचन से ये देखने का प्रयास किया है कि जो आप करने जा रही हैं वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? नहीं, आपकी इच्छा को वचन के द्वारा परखे जाने की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने बल देकर कहा, पवित्र वचन कहता है कि आप परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों 6:19। यदि परमेश्वर चाहता है कि आपके लोग सिगरेट का उपयोग करें तो उसने हमारी नाक भिन्न प्रकार से बनाई होती। धुआं निकलने के लिए धुएं का मार्ग ऊपर की ओर होता है, नीचे की तरफ नहीं। नाक को देखिए, नाक का छेद ऊपर की तरफ नहीं है परंतु नीचे है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग सिगरेट का उपयोग करें, क्योंकि हमारे शरीर का धुआं निकलने का मार्ग नीचे की तरफ है। पवित्र आत्मा का निवास स्थान आपका शरीर है। यदि आप इसे धुएं से भ्रष्ट कर देते हैं तो आप पवित्र आत्मा के मंदिर को भ्रष्ट कर देते हैं। आपकी यह मनोकामना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। यदि आप इस नए व्यवसाय के विषय में विचार करना छोड़ देंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार एक मनुष्य मेरे पास आया और उसने कहा, पादरी साहब, मेरी दोस्ती एक खूबसूरत विधवा से हो गई है। वो बहुत अच्छी है, सुंदर और उत्तम है, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब मेरे अंदर ज्वलंत इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं उससे विवाह करूं, परंतु मेरे पास मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। देखिए, मैं उत्तर दिया, इसके विषय में आप भूल जाएं, क्योंकि यह शैतान की ओर से है। नहीं नहीं, यह शैतान की ओर से नहीं है। उसने असहमति दर्शाते हुए कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय से बातचीत की और बताया कि मेरी जो पत्नी है वह मेरी पसली का भाग नहीं है। वह मेरे शरीर में सदैव कांटे के समान है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि यही विधवा मेरी पसली का खोया हुआ भाग है, जो मेरी पसली में ठीक से बैठ सकती है। मैंने उससे कहा, यह बात पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, यह शैतान की आत्मा की ओर से है। अनेक लोग इस प्रकार की गलती करते हैं। यदि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं तो उनसे शैतान बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध प्रकटीकरण नहीं देगा। उस व्यक्ति ने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और विधवा से विवाह कर लिया, और अब उसकी जो दुर्दशा है वैसी की किसी और आदमी की नहीं होगी। वह यह जान गया कि उसकी दूसरी पसली तो पहले से भी भयानक है। नंबर 4, आगे बढ़ने का इशारा। जब मैं अपनी इच्छा मनोकामना को परमेश्वर के वचन के द्वारा परखता हूँ तब मैं चौथी स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ, और वह चौथी स्थिति है अपनी परिस्थिति में से आगे बढ़ने का इशारा देने की, परमेश्वर से विनती करना। यदि परमेश्वर ने वास्तव में ही आपके हृदय में बातचीत की है तो आपको आगे बढ़ने का इशारा देना उसका कर्तव्य है। जब एलिया वर्षा के लिए 7 बार प्रार्थना कर चुका तब उसे पूरब की ओर से आकाश से चिन्ह प्राप्त हुआ। किसी मनुष्य की मुट्ठी के बराबर बादल आकाश में उत्पन्न हुआ। गिदोन के द्वारा भी हमें इसी प्रकार का उदाहरण मिलता है, क्योंकि उसने भी चिन्ह प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी।
और परमेश्वर ने मुझे भी मेरी परिस्थिति के द्वारा चिन्ह प्रकट करता है। कभी कभी यह चिन्ह बहुत ही छोटा होता है, परंतु फिर भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ चिन्ह होता है। पांचवी बात है आत्मिक समय। जब मुझे चिन्ह प्राप्त हो जाती है तब मैं अंतिम स्थिति में प्रवेश करता हूँ। मैं परमेश्वर के समय का ज्ञान प्राप्त होने तक प्रार्थना करता हूँ। हमारे समय से परमेश्वर का समय भिन्न होता है। आपको तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक पूर्ण शांति नहीं मिलती है। शांति एक मुख्य पंच के समान है। यदि प्रार्थना करते समय आपको कभी भी अशांति अनुभव होती है तो जान जाइए कि वह योग्य समय नहीं है। अभी तक लाल बत्ती है, इसलिए प्रार्थना प्रतीक्षा करते रहिए। जब लाल बत्ती बुझा दी जाएगी और हरी बत्ती जलेगी तब आपके हृदय में शांति का अनुभव होगा। फिर आप उछल कर जा सकते हैं, फिर आप पूर्ण गति से जा सकते हैं। आपके साथ परमेश्वर का आशीर्वाद और रेमा होगा। चमत्कार के बाद चमत्कार होते जाएंगे। मेरे जीवन में आज तक मैं इन 5 स्थितियों का अनुसरण किया है। आज तक परमेश्वर ने मुझे अपने चिन्हों के द्वारा आश्वासन देकर मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत चमत्कार होने दिए हैं। इन सबके परिणामों के द्वारा हमें लोगोस और रेमा में स्पष्ट अंतर दिखाई देना चाहिए। भविष्य में आपको कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका चिल्लाना, चीखना, उछलना, कूदना उस पर कोई असर नहीं करेगा। परमेश्वर स्वयं को आपके हृदय में अपने विश्वास को सम्मानित करते हुए प्रकट करेगा। मरकुस 11:22-23 में कहा गया है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तब आप इस स्थिति में होंगे कि पर्वत को आज्ञा दे सकें कि समुद्र में जा पड़े। यूनानी में कहा गया है कि आपके पास परमेश्वर का विश्वास होना चाहिए। आप परमेश्वर का विश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आपको ऐसा रेमा प्राप्त हो जाता है तो वह विश्वास आपका अपना नहीं है, यह परमेश्वर के द्वारा आपके हृदय में दिया गया विश्वास है। यह दिया गया विश्वास मिलने के बाद आप पर्वत को अपने स्थान से हटाने की आज्ञा दे सकते हैं। परमेश्वर का विश्वास प्राप्त किए बिना आप यह काम नहीं कर सकते हैं। शायद किसी और काम के लिए नहीं, परंतु अद्भुत काम करने के लिए, पवित्र आत्मा की सत्य उपलब्ध करने के लिए आपको उत्पत्ति से प्रकाशित बात तक पवित्र शास्त्र अध्ययन करना आवश्यक है। फिर जब आप प्रार्थना में परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे तब पवित्र आत्मा अपना विश्वास आप में डालेगा। जब आप इस विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे तब अद्भुत चमत्कार होंगे। इसलिए परमेश्वर की प्रतीक्षा कीजिए, इसे समय की व्यर्थता न समझिए। जब परमेश्वर आपके हृदय से बातचीत करता है तब वह एक क्षण में इनसे अद्भुत विस्मयकारी कार्य कर सकता है जो हम 1 वर्ष की अवधि में भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की प्रतीक्षा कीजिए और आप असंभव कामों को संभव होते हुए देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम अगला अध्याय 5वां अध्याय को देखेंगे अगले भाग में और अंद्रयास की पाठशाला। तब तक प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।